वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द के डिप्लोमा क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखे थे। ठीक है, सर्वेइंग में उसमें हम लोग बताए थे कि सर्वेइंग क्या है, उसके कितने टाइप्स है। ठीक है, उसको हम लोग ब्रीफली समझे थे, डिटेल में नहीं समझे थे। ठीक है, तो जो ये लेक्चर जो है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से जो कि है इंट्रोडक्शन ही है, मतलब कि सर्वे का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके पिछले भी हम लोग इंट्रोडक्शन बताए थे, पर ये जो चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिर से कि सर्वेइंग क्या होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताए थे कि सर्वेइंग क्या होता है। देखिए, सर्वेइंग एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का पेपर है। ठीक है, सर्वेइंग इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, सिविल का प्रोजेक्ट बनाते हैं या मैकेनिकल का प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी मतलब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो उसको जिस जगह पे बनाते हैं, जिस लोकेशन पे बनाते हैं, उसका प्लॉटिंग करने के लिए, मतलब उसको प्लॉटिंग करने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत होती है? सर्वेइंग की। ठीक है, तो सर्वेइंग क्या है? तो सर्वेइंग इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को जहाँ पर बनाते हैं उस जगह को प्लॉटिंग करते हैं, तो वो होता है सर्वेइंग। ठीक है, तो आइए फिर से समझते हैं कि सर्वेइंग क्या होता है। देखिए, सर्वेइंग इज दैट ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है विच डील विद द मेजरमेंट। ठीक है, मतलब कि ये जो डील करता है वो मेजरमेंट से डील करता है, मेजरमेंट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे कि मेजरमेंट दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है लीनियर मेजरमेंट, एक होता है एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट में भी दो मेजरमेंट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट और दूसरा होता है वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, और ये एंगुलर मेजरमेंट में भी दो मेजरमेंट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट और दूसरा होता है वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, विच डील विद द मेजरमेंट, ये क्या करता है कि मेजरमेंट से डील करता है ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। मतलब कि रिलेटिव पोजीशन कहने का मतलब कि कोई भी बेंचमार्क से, जैसे कि आप कोई भी बेंचमार्क से उसका कंपेयर करते हैं कि आपका ज़मीन जो है, आपका जो मतलब कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जहां बना रहे हैं, ठीक है, वो उस बेंचमार्क से कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो रिलेटिव पोजीशन करने का मतलब ही वही हुआ। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, कहाँ पर? अर्थ सरफेस पे कोई बेंचमार्क होगा। ठीक है, तो वहाँ से मतलब हम लोग लेते हैं कि कितना ऊपर है, उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसके कंपेयर में हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो कितना ऊपर है कितना नीचे है, ये हम लोग जानते हैं सर्वे में। ठीक है, बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एलिवेशंस, डायरेक्शन एंड एंगल्स। ठीक है, क्या क्या मेजर करते हैं? तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, एलिवेशन से मतलब कि कितना ऊपर है। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर बेंचमार्क से ऊपर की साइड हो तो वो क्या हो जाता है? एलिवेशंस। अगर नीचे के साइड रहता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? डिप्रेशंस। ये पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे। और डायरेक्शंस उसके दिशा को मतलब शो करते हैं, बताते हैं, एंड एंगल्स, और उसके एंगल्स को बताते हैं। ठीक है, तो सर्वेइंग क्या है? तो सर्वेइंग इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब कि सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है, जिसमें किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो जिस जगह पे बनाते हैं उस जगह का हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, मतलब कि वो कितना एरिया में कंज्यूम होगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल कंजप्शन होगा। ठीक है, कितने एरिया में वो है, तो ये सब हम लोग पता लगाते हैं सर्वेइंग से। आगे देखिए, सेकेंड, सर्वेइंग इज टाइपिकली यूज टू लोकेट एंड मेजर प्रॉपर्टीज लाइन। ठीक है, सर्वेइंग का यूज क्या करते हैं? तो उसको हम लोकेट करने के लिए और मेजर करने के लिए किस चीज़ का? तो बिल्डिंग, ब्रिजेस, चैनल्स एंड हाईवेज। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, चैनल्स हो गया और हाईवे हो गया, रेलवे लाइन हो गया। ठीक है, तो उसका एक लेआउट निकालने के लिए कि वो कितने एरिया में है, ठीक है, वो कितने एरिया तक है, तो उसका लेआउट निकालने के लिए हम लोग सर्वे का यूज़ करते हैं, सर्वे का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग ए मैप, और मैप जो कि होता है नक्शा, और नक्शा में दर्शाने के लिए कि कहाँ पर रेलवे लाइन है, ठीक है, कहाँ पर हाईवे है,
कहाँ पर मतलब कि कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसको मैपिंग में शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वे का यूज़ करते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन में हम बताए थे कि सर्वे 2 टाइप्स का होता है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में बताए थे कि सर्वे 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है, क्या होता है, प्लेन सर्वे, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में हम लोग पढ़े थे कि वैसा मतलब कि वैसा सर्वे जिसमें हम लोग अर्थ के सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें अर्थ सरफेस का जो कर्वेचर होता है, चूँकि आपको पता है कि पृथ्वी जो होता है वो एक स्फेरिकल बॉल, एक सर्कुलर बॉल की तरह का होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो है एक कर्वेचर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वैसा सर्वे जिसमें हम लोग कर्वेचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, वैसे सर्वे जिसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वैसे सर्वे को प्लेन सर्वे कहते हैं, ठीक है। और जियोडेटिक सर्वे किसे कहते हैं, तो वैसा सर्वे जिसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, तो उस वैसे सर्वे को हम लोग जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। पिछले लेक्चर में थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया था, हम बताए थे कि 95 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया अगर रहेगा तो प्लेन सर्वे होगा, पर वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था। वह 95 स्क्वायर किलोमीटर के जगह पर 250 किलोमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पर इसमें बता दिए, ठीक है, कि मतलब कि प्लेन, ठीक है, तो प्लेन सर्वे जो है जो 250 किलोमीटर स्क्वायर या उससे कम के एरिया तक अगर सर्वे हम लोग करें, ठीक है, तो उसमें हम लोग प्लेन सर्वे का यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग को कोई भी अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम मान के चलते हैं कि ज़मीन समतल है, एक प्लेन है, और उसमें हम लोग कर्वेचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वैसे सर्वे को हम लोग प्लेन सर्वे कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्लेन सर्वे। व्हेन रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। हम क्या बताएं कि इसमें जब हम अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडरेशन नहीं करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वैसे सर्वे को प्लेन सर्वे कहते हैं। अगला पॉइंट, स्मॉल एरियाज एंड स्मॉल डिस्टेंसेस आर कवर्ड। मतलब कि प्लेन सर्वे में जो है वो जो 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम या उसके बराबर एरिया रहेगा तभी हम लोग प्लेन सर्वे का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उससे 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, जियोडेटिक सर्वे का यूज़ करेंगे। तो इस प्लेन सर्वे में हम लोग 1-2 कट्ठा 3 कट्ठा 1 बीघा या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का कोई भी ज़मीन का हाईवे या हो गया या चैनल हो गया या ब्रिज हो गया, तो उसका हम लोग सर्वे करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कंपेरेटिवली लो। मतलब कि इसका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो होता है वो लो होता है, ठीक है। क्या होता है, लो होता है। प्लेन सर्वेइंग इज डन ऑफ द एरिया ऑफ द सर्वेइंग इज लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। अभी बताएं कि, ठीक है, कि प्लेन सर्वे में जो हम लोग जो सर्वे करते हैं कितने एरिया का, तो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम या उसके बराबर अगर रहेगा तभी हम लोग प्लेन सर्वे का यूज़ करते हैं। नहीं तो अगर उससे 250 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा तब हम लोग यूज़ करेंगे जियोडेटिक सर्वे का, और उसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा कि प्लेन सर्वे जो होता है जिसमें कि रेडियस ऑफ अर्थ कर्वेचर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब कि अर्थ सरफेस का जो कर्वेचर होता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, उसको कंसिडरेशन नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, ये सर्वे में हम मान के चलते हैं कि जो ज़मीन जो है वो समतल है, प्लेन है, ठीक है। तो वैसे सर्वे को हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं। और प्लेन सर्वे को कितने एरिया तक हम लोग सर्वे करते हैं, तो देखिए जब 250 किलोमीटर स्क्वायर या उससे कम एरिया अगर होगा तो वैसे सर्वे को करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, प्लेन सर्वे का, ठीक है। तो प्लेन सर्वे क्या है, तो इसमें जो हम लोग है जो अर्थ के सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड करते हैं और मान के चलते हैं कि वो एरिया समतल है, तो वैसे सर्वे को प्लेन सर्वे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जियोडेटिक सर्वे क्या है, ठीक है। देखिए जियोडेटिक सर्वे है जिसमें हम लोग जो अर्थ का जो कर्वेचर होता है, अर्थ सरफेस का जो कर्वेचर होता है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, मतलब कि उसको कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है।
और इसमें जो है जो 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा एरिया रहेगा तब मतलब ज़्यादा एरिया का जो हम लोग सर्वे करेंगे तो उसको हम लोग जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग जियोडेटिक सर्वे का यूज करेंगे उसमें अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जियोडेटिक सर्वे क्या है। देखिए जियोडेटिक सर्वे, व्हेन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। हम अभी बताएं कि जब रेडियस ऑफ द अर्थ कर्वेचर को अगर कंसीडरेशन किया जाता है, मतलब कि अर्थ सरफेस के कर्वेचर को अगर कंसीडरेशन किया जाता है, उसको इंक्लूड किया जाता है, तो उसे हम लोग जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। आगे देखिए, लार्ज एरिया एंड लार्ज डिस्टेंसेस आर कवर्ड। ठीक है, देखिए ये जियोडेटिक सर्वे है, इसमें हम लोग कैसा मतलब कि बड़ा लेवल पे सर्वे करते हैं। जैसे कि एक पूरा स्टेट का सर्वे करना हो, ठीक है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करना हो, पूरा के पूरा प्रखंड का सर्वे करना हो। ठीक है, मतलब कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा का एरिया या तो कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो, ठीक है, तो वो रहेगा, तो वो हम लोग उसमें हम लोग जियोडेटिक सर्वे का यूज़ करेंगे। तो जियोडेटिक सर्वे क्या है? तो जियोडेटिक सर्वे वैसा सर्वे है, जियोडेटिक सर्वे इज दैट टाइप ऑफ सर्वे जिसमें रेडियस ऑफ द अर्थ कर्वेचर को इंक्लूड किया जाता है, उसको कंसीडरेशन किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, सर्वे एक्सटेंड ओवर लार्ज एरिया दैट इज ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, अभी हम बताएं कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया का जो भी हम लोग सर्वे करेंगे वो हम लोग जियोडेटिक सर्वे में करेंगे, मतलब जियोडेटिक सर्वे का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द फील्ड। देखिए क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप्स का होता है, पर वो कुछ आधार पे होता है कि वो किसके आधार पर। तो एक जो है जो एक नेचर के आधार पर, नेचर ऑफ द फील्ड के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सर्वे का। तो वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, जो पहला होता है वो लैंड सर्वे होता है। ठीक है, दूसरा होता है मैरीन सर्वे और तीसरा होता है एरियल सर्वे। देखिए जो लैंड सर्वे जो होता है उसको हम लोग उसको 3 भाग में बांटा जाता है। जो लैंड सर्वे जो जमीन का जो सर्वे करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला जो है वो टोपोग्राफिकल, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ टोपोग्राफिकल सर्वे। दूसरा जो है वो है कैडेस्ट्रल सर्वे और तीसरा जो है इंजीनियरिंग सर्वे, जिसको हम लोग सिटी सर्वे के नाम से भी जानते हैं। और जो टोपोग्राफिकल है ये एक सर्वे हो गया, एक कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया और एक इंजीनियरिंग सर्वे हो गया। ठीक है, तब ये तीनों को हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है। ठीक है, देखिए टोपोग्राफिकल सर्वे करने का मतलब है कि जो हिली एरियाज हो गया, जैसे कि ज़मीन पर बहुत सारे जो मतलब क्या हिल्स हो गया, लेक्स हो गया, वैलीज हो गया और बहुत सारे जैसे कि हो गया नेचर के साथ साथ जो आर्टिफिशियल चीज़ है, जो हम लोग मतलब कि जो सिविल इंजीनियर या कोई भी मतलब इंजीनियर जो बनाता है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट बनाता है, जैसे कि डैम हो गया, ठीक है, हाईवे हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, और जितने भी ज़्यादा रेलवेज हो गया, ठीक है, तो वो सब भी इसमें इंक्लूड करते हैं, किसमें? टोपोग्राफिकल सर्वे में। तो टोपोग्राफिकल सर्वे देखिए आगे देखते हैं, इट डिटरमाइंस नेचुरल फीचर्स ऑफ ए कंट्री। ये जो सर्वे जो है इसमें हम लोग जो नेचुरल चीज़ होता है उसको इंक्लूड करते हैं। जो देश के अंदर जो नेचुरल चीज़ होता है उसको हम लोग इस सर्वे के अंदर इंक्लूड करते हैं, सच एज हिल्स, वैलीज, लेक्स, वुड्स etc। ठीक है, जैसे में क्या हो गया, हिल्स पहाड़ हो गया, ठीक है, और वैलीज फिर हो गया, लेक्स, वुड्स जो लकड़ी ये सब होता है, तो वो सब को हम लोग इंक्लूड करते हैं किस सर्वे में? जो लैंड सर्वे के टोपोग्राफिकल सर्वे में। ठीक है, अब आगे देखिए, इट ऑल्सो डिटरमाइंस आर्टिफिशियल फीचर्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, रेलवे etc। और इसमें जो है नेचुरल फीचर्स के साथ साथ आर्टिफिशियल फीचर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। आर्टिफिशियल फीचर्स कहने का मतलब कि जो डैम हो गया, रेलवेज हो गया, हाईवे हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, तो उसका भी हम लोग सर्वे टोपोग्राफिकल सर्वे में करते हैं। अब आगे देखिए कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर फिक्सिंग द बाउंड्रीज एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज लाइन। ठीक है, जो कैडेस्ट्रल सर्वे का जो हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए एक ऐसा सर्वे जिसमें हम लोग बाउंड्रीज को फिक्स करते हैं
किसी देश की सीमा हो गया, ठीक है, या किसी शहर का जो सीमा होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फिक्स करते हैं। किसी जो रूम का, जैसे कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो कितना तक, मतलब कितना सीमा तक आपका जो ज़मीन है उसको हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसमें बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है, ठीक है, और जो आपका प्रॉपर्टीज लाइन जहाँ तक हो वह उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है। देखिए कैडेस्ट्रल सर्वे, इट इज़ यूज्ड फॉर फिक्सिंग द बाउंड्रीज एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज लाइन, ठीक है। अभी बताएं कि ये जो सर्वे होता है इसमें हम लोग बाउंड्रीज को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं किसका, कैडेस्ट्रल सर्वे। जैसे कि किसी देश का सीमा हो गया, किसी डिस्ट्रिक्ट का सीमा हो गया, कि ठीक है, किसी सिटी का सीमा हो गया, ठीक है, उसका जो बाउंड्री लाइन होता है उसको हम लोग निर्धारित करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे, जैसे कि इट डिटरमाइंस बाउंड्रीज ऑफ हाउसेस, बाउंड्रीज ऑफ हाउसेस जो आपका घर है, ठीक है, या कोई भी पैलेस हो गया, जो बड़ा बड़ा पैलेस होता है, ठीक है, तो उसका जो बाउंड्रीज का, या उसको हम लोग कह सकते हैं जो कितने एरिया में वो है उसको हम लोग फिक्स करते हैं कि कितना उसका एरिया है, ठीक है। टाउन्स, फील्ड्स, टाउन्स मतलब देखिए शहर, जो आपका शहर है वो कितना, उसका जो बाउंड्री लाइन है वो कहाँ तक है उसको हम लोग फिक्स करते हैं किसमें, तो कैडेस्ट्रल सर्वे में। एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ पाथवे, और कोई भी जो रोड हो गया या जितना भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उसका हम लोग मतलब कि जो बाउंड्री लाइन है उसको फिक्स करते हैं कौन से सर्वे में, तो कैडेस्ट्रल सर्वे में। अब आगे देखिए इंजीनियरिंग और सिटी सर्वे, ठीक है। देखिए इंजीनियरिंग सर्वे को हम लोग सिटी सर्वे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्वे वैसा सर्वे है जिसमें जैसे कि कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए आप डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो तो जैसे कि डैम, बिल्डिंग, कोई भी मतलब कि क्या रेलवेज हो गया, वाटर सप्लाई स्कीम्स, कोई भी जैसे कि डैम, वाटर सप्लाई स्कीम्स में डैम्स हो गया, लेक्स, ठीक है, तो वो सब को जो हम लोग डिजाइनिंग करते हैं उसका, तो वो सब हम लोग जो करते हैं इंजीनियरिंग और सिटी सर्वे में। मतलब कि इंजीनियरिंग और सिटी सर्वे में क्या है देखते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्वे इज टू कलेक्ट डाटा, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव मतलब कहने का मतलब इसमें जो मेन काम जो किया जाता है उसमें सबसे पहले हम लोग कलेक्ट डाटा करते हैं किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, फॉर डिजाइनिंग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। किसके लिए, तो जो आप सिविल इंजीनियरिंग अगर आप बनेंगे तो जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। लाइक्स रोड्स, रेलवेज, वाटर सप्लाई स्कीम्स etc। जैसे आप क्या बनाइएगा तो रोड्स हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया, वाटर हो गया, वाटर सप्लाई स्कीम्स जैसे में डैम हो गया, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग डिजाइनिंग इसका करते हैं, ठीक है, तो वो जो सर्वे होता है वो हम लोग इंजीनियरिंग और सिटी सर्वे के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैरीन सर्वे और एरियल सर्वे क्या है, जो कि ये किस पे ये डिवाइड किया गया है, तो नेचर ऑफ द फील्ड्स के आधार पर उसके मतलब कि टाइप हो है, तीन टाइप है। पहला है लैंड सर्वे, दूसरा है मैरीन सर्वे और तीसरा है एरियल सर्वे। लैंड सर्वे को भी 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला टोपोग्राफिकल सर्वे जो भी हम लोग पढ़े, और एक है कैडेस्ट्रल सर्वे और एक है इंजीनियरिंग सर्वे, जो तीनों अभी हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा जो इसका टाइप है जो मैरीन सर्वे और तीसरा जो है एरियल सर्वे उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं कि मैरीन सर्वे और एरियल सर्वे क्या है, ठीक है। देखिए जो मैरीन सर्वे है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। तो जो हाइड्रोग्राफिक्स या मैरीन सर्वे क्या होता है, देखिए मैरीन सर्वे एक ऐसा टाइप ऑफ सर्वे है जिसमें जैसे कि हम लोग वाटर बॉडीज का सर्वे करते हैं। वाटर बॉडीज का जब हम सर्वे करते हैं तो उसे हम लोग मैरीन सर्वे करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो मैरीन सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे वो है क्या। देखिए मैरीन सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द वाटर बॉडीज। जो मैरीन सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो डील करता है वाटर बॉडी से, मतलब कि वाटर बॉडीज का वो सर्वे करता है। किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ द नेविगेशन, मतलब कि वो किसके लिए करता है, तो नेविगेशन उसको दर्शाने के लिए। किसको दर्शाने के लिए, तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, जो वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट होता है जैसे डैम ये सब हो गया, हार्बर वर्क जो बंदरगाह पर जो दिखाया जाता है, बंदरगाह पे जो काम होता है, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए। एंड फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ MSL, MSL का मतलब होता है मीन सी लेवल।
मीन सी लेवल को दर्शाने के लिए, जैसे कि हमारा जो हिंदुस्तान में जो मीन सी लेवल लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, तो वो मुंबई से लिया जाता है, ठीक है, मुंबई। ये अक्सर एसएससी जेई में पूछता है कि ये जो हमारा जो हिंदुस्तान में जो मीन सी लेवल लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, तो वो कहाँ से लिया जाता है, मुंबई से लिया जाता है, ठीक है। तो मैरीन सर्वे क्या है, तो मैरीन सर्वे जो डील करता है मतलब कि वाटर बॉडीज का जो सर्वे करता है, किसके लिए, तो दर्शाने के लिए, किसको दर्शाने के लिए, तो जो वाटर वेरियस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हार्बर वर्क, जो बंदरगाह का जो वर्क होता है, ठीक है, तो और मीन सी लेवल को दर्शाने के लिए, ठीक है, जो मीन सी लेवल हम लोग को जो होता है तो वो दर्शाने के लिए हम लोग किस सर्वे का यूज़ करते हैं, तो मैरीन सर्वे, जिसको बोला जाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी, ठीक है। तो अब जानते हैं कि एरियल सर्वे क्या होता है। देखिए जो एरियल सर्वे जो होता है वो लार्ज पैमाने पर, मतलब बड़े पैमाने पर एक बड़े ज़मीन को, बड़े लैंड को ट्रैक करते हैं। ट्रैक कैसे करते हैं, तो वो हम लोग फोटो के जरिए, मतलब कि फ़ोटो उसका लेते हैं। फ़ोटो कहाँ से लेते हैं, जब बड़े पैमाने पर करना हो तो हम लोग जो फ़ोटो उसका जो मतलब वो लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, तो एरोप्लेन से या कोई हेलीकॉप्टर से लेते हैं। एक कैमरे के ज़रिए हम लोग ऊपर से फोटोग्राफी लेते हैं कि वो एकदम एक बड़ा लार्ज एरिया जो ज़मीन का होगा उसका हम लोग एरोप्लेन से कैमरा के जरिए एक फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। तो वैसे सर्वे जब हम लोग करेंगे तो वैसे सर्वे को हम लोग एरियल सर्वे कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एरियल सर्वे क्या है। इन दिस टाइप ऑफ सर्वे, ठीक है, डाटा अबाउट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ठीक है, ये ऐसे सर्वे में हम लोग जो लैंड के मतलब कि क्या है, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स, मतलब कि लैंड्स के एक ज़मीन के एक बड़े ट्रैक्ट्स को मतलब फाइंड करते हैं, ठीक है, उसका पूरा डाटा को कलेक्ट करते हैं, एक डाटा को कलेक्ट करते हैं किसके जरिए, तो बाय टेकिंग फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ लेकर, मतलब कि फ़ोटो कैमरा से फ़ोटो लेकर, ठीक है, फ्रॉम एन एरोप्लेन, किसके मतलब किससे हम लोग उतना लेते हैं, एक बड़े पैमाने पर ज़मीन का जो फोटोग्राफ्स लेते हैं सर्वे करने के लिए, तो वो किससे, तो एरोप्लेन से या तो आप हेलीकॉप्टर से, ठीक है। तो वो जो सर्वे किया जाता है वो होता है एरियल सर्वे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग पे भी एक बेस्ड होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग बेस्ड पर भी सर्वेइंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जब पहला जो है, देखिए इंजीनियरिंग सर्वेइंग जो भी आप लोगों ने पीछे पढ़ा, ठीक है, और ये होता है मिलिट्री सर्वेइंग, जो रक्षा संबंधी जो हम लोग सर्वेइंग करते हैं, ठीक है, तो वो हो गया मिलिट्री सर्वेइंग। और एक माइन सर्वेइंग करने का मतलब कि जो खाद्यान्न से, जो आप कोल फैक्ट्री से या कोई भी गोल्ड या कोई खनिज को आप निकालते हैं तो कहाँ से निकाला जाता है, ये सब की जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो माइन सर्वेइंग करते हैं कि कहाँ पर कौन सा खाद्यान्न है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग माइन सर्वेइंग करते हैं। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वेइंग, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वेइंग क्या होता है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। सर्वेइंग का हिंदी होता है सर्वेक्षण, ठीक है, और जियोलॉजिकल का मतलब हिंदी होता है भूवैज्ञानिक, मतलब कि कहाँ पर आपका ज़मीन ऊपर है का मतलब कि ये कहाँ पर आपका ज़मीन का अर्थ क्रस्ट जो स्ट्रेटा होता है वो कहाँ पर ऊपर है, कहाँ पर नीचे है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका, जियोलॉजिकल सर्वेइंग का मतलब कि पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल सर्वेइंग को पढ़ते हैं, उसका यूज़ करते हैं। और एक होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग। आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग का मतलब कि पुराने ज़माने का जो अवशेष जो बचता है, जैसे कि कोई भी पुरातात्विक चीज़ हो जो उसका अवशेष बचा हुआ है उसको हम लोग दर्शाना है, तो उसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग में दर्शाते हैं। आर्कियोलॉजिकल मतलब कि पुरातात्विक सर्वेक्षण, जो पुराने ज़माने में जो अवशेष कुछ चीज़ का भी मतलब अवशेष है उसको दर्शाया जाता है मैप पे, तो वो सर्वे जो कहलाता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका पूरा टाइप्स ऑफ सर्वे खत्म हो गया। और एक और टाइप्स होता है जो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसको टाइप्स किया गया है सर्वे का, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे उसमें प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप जो ये जितना भी हम लिखवाएं उसको वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना के उसको फिर से पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे नंबर पर मैसेज करिए, मेरा नंबर लिंक में दिया हुआ है, ठीक है।
तो वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हम सबका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है सर्वेइंग का उसको हम ख़त्म करेंगे, वो भी जो जितना भी टाइम बचा हुआ है उतना में ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।